Hello everyone, welcome Learn with Experts. Today we discuss an important question of class 12th physics which is called सरप्राइज है स्टूडेंट आपके लिए। क्या आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि मैं आज कौन से टॉपिक की बात करने वाला हूं? जल्दी से अपने कमेंट में बताना है कि ये कौन से टॉपिक की डायग्राम है और कौन से चैप्टर की हम बात करने वाले हैं आज के। और आई होप कि आप बच्चों को पता चल चुका होगा। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये है लेंस मेकर फार्मूला। आज इस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है लेंस मेकर फार्मूला, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू ऑलरेडी नो कि इन एवरी एग्जाम this question is asked of 5 marks in every exam every year. this question put 5 marks question है स्टूडेंट्स। ये तो आज इस टॉपिक की हम बात करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, बच्चे बहुत डरते हैं इस क्वेश्चन से। तो मैं आज आपको सिर्फ 3 मिनट आपके लूंगा और ये मैं क्वेश्चन आपको हल करके बता दूंगा। ये लेंस जो लेंस की स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं वो है कन्वेक्स लेंस की मैं बात कर रहा हूँ। सेम प्रोसीजर हम कनकेव के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल है स्टूडेंट, यहाँ पे आप अगर डायग्राम को समझोगे तो हमने एक ऑब्जेक्ट को ले लिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होती है ना स्टूडेंट, ये दो सरफेसेस है, इसमें दो कन्वेक्स सरफेसेस है हमारे पास। एक कन्वेक्स सरफेस का नाम है XP1Y जिसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे अलग से बना रखी है स्टूडेंट, और दूसरी है XP2Y जिसकी डायग्राम मैंने अलग से यहाँ पे बना रखी है। अब इस टॉपिक को आने के लिए आपको देखो, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। वो याद क्या रखना है वो मैं आपको ट्रिक से समझा दूंगा। आपको रटा उसमें भी नहीं लगाना है। मतलब बच्चे याद करते हैं, याद नहीं करना है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी अगर वही प्रोसीजर आपको बताऊं कि जो आप क्लास वर्क के अंदर भी पढ़ते हो तो फिर फायदा है क्या आपको मेरी वीडियो देखने? कुछ तो अलग मिलना ही चाहिए आपको, लेकिन आपको वीडियो पूरी वॉच करनी पड़ेगी। किस ट्रिक से ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा और 5 मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो डायग्राम की पहले बात कर लेते हैं। डायग्राम में क्या है, पहले तो आपको एक ये डायग्राम, आपको 3 डायग्राम में बनानी है। 3 डायग्राम है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, एक रिफ्रैक्शन यहां से होगी XP1Y सरफेस से, तो यहां पे इमेज बनेगी। फिर दूसरी बार ये वाली सरफेस भी क्या करेगी, लाइट को कन्वर्ज करेगी, तो फाइनल इमेज आपकी कहां बनेगी, इस आई पर बन जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे जैसे आपको पता ही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम V से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक मैंने ये इमेज डिस्टेंस लिख रखा है V1, इसको आपने याद रखना है। ये जो इमेज डिस्टेंस मैंने V1 लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये इस सरफेस की तो इमेज है, XP1Y की तो इमेज है, बट इस सरफेस के लिए XP2Y के लिए ये जो V1 है इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये काम कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस सरफेस के लिए जो V1 है वो क्या है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करना है स्टूडेंट इसने। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ चुकी होगी। एक आपके पास ये वाली सरफेस है, यहाँ डबल रिफ्रैक्शन हो रही है स्टूडेंट। एक इमेज आपकी यहाँ बनेगी एंड सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी फाइनल इमेज जो बनेगी। तो ये सिंगल रिफ्रैक्शन से हुई या डबल से हुई? चलिए आगे मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 2 रिफ्रैक्शन होने वाली है। एक याद आपने ये रखना है कि जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 ले लिया और ये वाला कितना मेरे पास μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब पहली सरफेस की बात कर लेते हैं। पहली सरफेस में स्टूडेंट क्या होगा, अगर मैं सरफेस XP1Y ले लूँ तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये रेयर मीडियम में है और इमेज जो है वो डेंसर मीडियम में है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो रिफ्रैक्शन हुई, जो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस हुई वो रेयर से डेंसर मीडियम में हो रही है। तो ऑब्जेक्ट हमने ओ ही लेना है, जैसे यहाँ पे ओ लिया, यहाँ पर भी स्टूडेंट ओ ही ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अब सिंगल रिफ्रैक्शन ही होने के सरफेस एक ही है, तो हमारी जो इमेज है वो I1 इमेज यहाँ बनेगी इस पॉइंट के ऊपर आके। V1 से इसको स्टूडेंट डिनोट करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ऑप्टिकल सेंटर C1, मतलब सेंटर कर्वेचर आ गया इस सरफेस के लिए। तो ये दूरी R1 है, ये V1 है, ये U के बराबर आ जाएगा। अब ये ट्रिक स्टूडेंट में जिसकी बात कर रहा था, ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कैसे रखोगे, यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि यही से आपका लेंस मेकर फार्मूला जो है वो ड्राइव होना है। देखिए क्या करना है आपने, तो सिंपल है, आपने रट लेना है। रटना क्या है, देखो दिमाग लगाना है। μ1 जहां पर भी होगा, जहां पर भी μ1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके साथ आपने देख लेना है कि ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है। अभी जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो μ1 में बैठा हुआ है, तो μ1/u लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ हमेशा नेगेटिव सिंबल आप लगाओगे, आपने याद रखना है। अब बोलोगे u के साथ म्यू क्या आया, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो तो रेयर मीडियम में, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। और अब इमेज जो है हमारी वो कहां पर बन रही है, डेंसर मीडियम में, दैट्स व्हाई V1 मैंने यहां पे पुट किया हुआ है। ये सिंपल है, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई R1। R1 ये डिस्टेंस आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। R1 ये रेडियस का कर्वेचर आ जाएगा। इतना आसान है। कैसे याद रखना है फिर सुन लो।
ये जो ऑब्जेक्ट होगा आपने ये देखना है कौन से मीडियम में, अगर तो डेंसर में होगा तो डेंसर में मीडियम में हम इसको लगाएंगे, जैसे आगे भी बता दूंगा आपको। यहाँ रेयर मीडियम में तो मैंने उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज किया। और एक चीज बोलनी नहीं है, वो चीज ये है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, सिंबल आपको माइनस का ही लेना पड़ेगा। चलिए दूसरी हम रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। डबल रिफ्रैक्शन हो रही है यहाँ पे, और मैंने आपको कहा V1 एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो I1 जो है यहाँ पे वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। V1 जो है डिस्टेंस, वर्चुअल डिस्टेंस की हम बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का हम इसको बोल देते हैं, दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और I1 जो है ना स्टूडेंट, वो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। I1 क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इसकी रिफ्रैक्शन होकर जो फाइनल इमेज बनी वो I पे बनेगी। सामने यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया R2 के बराबर, दिस इज V एंड दिस इज V1। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और स्टूडेंट ये क्या है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मीडियम। और अभी जो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस हो रही है स्टूडेंट, वो रिफ्रैक्शन कहां से कहां टेक प्लेस हो रही है, वो हो रही है डेंसर से रेयर मीडियम में। अब जब आपने इस चीज को दिमाग में बैठा लिया तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसा आपने दिमाग लगाना है कि हमने इस टर्म को कैंसिल करना ही करना है हर हालत में। यू रिमेंबर, इस टर्म को कैंसिल होना ही होना है, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में। अब कैंसिल कैसे होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको यहां नेगेटिव होना पड़ेगा, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, सिंपल, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। अब इसको तो पॉजिटिव होना ही है क्योंकि फाइनल इमेज पॉजिटिव की ही आएगी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अच्छा, यहां पे एक ट्रिक आप क्या लगानी है, इफ यू पुट μ2 minus μ1, you also put μ2 minus μ1 here. If you put R1 positive here, you put negative R2 here. ये ट्रिक आपने याद रखनी है। R2 नेगेटिव आएगा, साइन कन्वेंशन पे लगाओगे तब भी मैं यहां से आपको बता दूंगा R2 नेगेटिव क्यों आता है, बिकॉज लेफ्ट साइड है। μ2 minus μ1, R2 नेगेटिव क्यों है, बिकॉज लेफ्ट साइड है। R1 पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज राइट साइड है, बिकॉज राइट साइड है। तो यही दो वो इक्वेशन है जिसको आपने दिमाग में बैठा लेना है। अगर स्टूडेंट आपको ये इक्वेशन याद हो जाए तो लेंस मेकर फार्मूला आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ट्रिक आपने याद रखनी है, आपको बस एक इक्वेशन बनानी है, इसके बाद आपने दूसरी इक्वेशन बनानी है। अगर ये पॉजिटिव का ही आएगा पहली इक्वेशन में, हर बार याद रखिए, चाहे कनकेव लेंस की बात होगी चाहे कन्वेक्स की बात होगी, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा और यहां पे फिर इसको आपने नेगेटिव ही लेना है। ये हमेशा नेगेटिव का आएगा, μ1 हमेशा नेगेटिव का आएगा फर्स्ट इक्वेशन में, दूसरे में हमेशा पॉजिटिव का होगा। स्टूडेंट ट्रिक है ये, आपने याद रखनी है। इसको भूल गए, क्वेश्चन भूल गए, आपको कितना भी याद कर लोगे आपको हमेशा ये इक्वेशन भूल जाएंगी। ट्रिक यही है, अगर ये μ1 नेगेटिव का है फर्स्ट इक्वेशन में तो सेकंड में पॉजिटिव का होगा ही होगा। R1 मैंने बता दिया आपको, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप तो ये राइट साइड है तो पॉजिटिव लेना और ये लेफ्ट साइड है तो आप इसको क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लोगे। अब कुछ नहीं करना है, बस जादू हो गया, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करो, लेंस मेकर फार्मूला खत्म हो जाएगा। बस बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बस मैं इन दोनों इक्वेशनों को स्टूडेंट ऐड करने वाला हूं, बस आपकी आंखों के सामने जादू हो जाएगा। बस जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, यू सिंपली add these two equations, equation first and second, and we get the answer. equation first and second को स्टूडेंट हम ऐड करने वाले, जस्ट वेट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करना हमने इन दोनों इक्वेशंस को, लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ होने वाला है। देखिए तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, माइनस μ1 अपान यू प्लस μ2 अपान v1। LHS पार्ट आ गया, इसको ऐड करेंगे। RHS पार्ट में आप प्लस माइनस तो माइनस ही होता है स्टूडेंट, तो μ2 अपान v1 नेगेटिव का आएगा, प्लस μ1 अपान v दैट्स इक्वल टू आ जाएगा μ2 माइनस μ1 अपान r1, अगेन प्लस माइनस माइनस μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा r2। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम टर्म्स है स्टूडेंट, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए। इस टर्म को पहले लिख लो, μ1 अपान v माइनस μ1 अपान u दैट्स इक्वल टू, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, μ2 माइनस μ1, और यहाँ पे स्टूडेंट आ गया 1 अपान r1 माइनस 1 अपान R2। अब यहां से आप μ1 कॉमन नहीं ले सकते क्या, 1 अपान v माइनस 1 अपान u दैट्स इक्वल टू व्हाट, μ2 माइनस μ1, और ये ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज ही आएगी स्टूडेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। बस कुछ नहीं है, μ1 को आप स्टूडेंट अब क्या करोगे, राइट साइड आपने भेज देना है, तो हमारा फार्मूला प्रूफ हो चुका है। तो देखिए अब यहाँ पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन, तो आ जाएगा 1 अपान v माइनस 1 अपान u दैट्स इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान μ1, और ब्रैकेट में आएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। अब स्टूडेंट यहां पर ये लेंस फार्मूला अगर आप लगाओगे 1 अपान v माइनस 1 अपान u किसके बराबर होता है, 1 अपान f के बराबर, और यहां पे आ जाएगा μ2 अपान μ1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि अब जब डिनोमिनेटर अलग अलग करोगे तो कैंसिल हो जाना, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। सिंपल स्टूडेंट, इसको हम म्यू से डिनोट कर देंगे, तो 1 अपान f इक्वल टू म्यू माइनस 1,
1/r1 1/r1 माइनस 1/r2, ये क्या है? यही तो है स्टूडेंट लेंस मेकर फार्मूला। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने शुरू में आपको कहा था। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको कन्वेक्स के साथ सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको समझा दी है। अब आप आसानी से कनकेव का भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कनकेव लेंस का जो है फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला का लाऊंगा। स्टूडेंट हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर साल। बस ये ट्रिक आपने याद रखनी है। स्मार्ट स्टडी करिए भाई। हार्ड वर्क तो सारे ही करते हैं, स्मार्ट स्टडी कोई कर, स्मार्ट स्टडी करिए। एक ही ट्रिक आपने लगानी है। 3 आपने फिगरें बनानी है, 3 डायग्राम में एक ट्रिक लगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कमेंट में आपने जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।